जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो वो आपको मिलती रहे। तो आज हम एक अघोरी की साधना बता रहा हूँ कि किस प्रकार से करनी है। एक अघोरी की साधना, शक्तिनाथ अघोरी। यह शक्तिनाथ अघोरी की साधना बहुत ही तीक्ष्ण है और यह कोई भी कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं इनकी सिद्धि के पश्चात। कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, लेकिन अघोरी की सिद्धि है, अघोरी नाथ की सिद्धि। ठीक है, यह शक्ति गुरु परंपरा से ही मिलती है। गुरु परंपरा के विपरीत जाने पर यह शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो कोई भी साधना बिना गुरु अनुमति, गुरु परंपरा से जुड़ी हुई कोई भी शक्ति होती है, कोई भी साधनाएं होती है, वो फलित होते हैं और जल्दी सिद्धि मिलते हैं गुरु परंपरा में। लेकिन जब व्यक्ति गुरु परंपरा से नहीं होता है और वो अन्य कोई साधनाएं करता है तो उनको सिद्धि तो मिलती है, लेकिन समय लगते हैं, उसमें काफ़ी समय लगते हैं। लेकिन जो गुरु परंपरा से आ रही शक्ति है या साधनाएं हैं, वो व्यक्ति के जीवन में फलित होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ही शक्ति का शक्ति बनती हुई आई है। तो आप सोचते हो कि हमारे पूर्वज ने, हमारे गुरु परंपरा के पूर्वज ने जो भी शक्ति मंत्र को सिद्ध किया, उसको सशक्त किया, वो हमें प्राप्त हुआ। तो आप सोच सकते हो कि कितने गुरु होंगे और वो कितनी साधनाएं की होंगी, इन मंत्रों का उच्चारण किया होगा और फिर जाके वो हमें प्राप्त हुआ। तो उसकी तीक्ष्णता आपको पता होनी चाहिए कि कितनी तीक्ष्णता होगी उसमें। तो ये गुरु परंपरा के मंत्र होते हैं, गुरु परंपरा के साधनाएं, शक्तियां होती हैं। तो उसी प्रकार की साधनाएं ये हैं। तो ये शक्तिनाथ अघोरी की साधना है। तो इनको किसी विशिष्ट, आप इन्हें जिस प्रकार के वस्तु दे दिया जाए, जो भी दिया जाए, वो सब स्वीकार करते हैं। अगर वो कच्चा पका मांस भी दे देते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन सब कुछ भी ना हो, लेकिन आपको जो चिलम वगैरह होते हैं वो उसमें करके वो आपको देनी है। अन्यथा वो अगर उपलब्ध ना हो तो आपको सिगरेट अनिवार्य रूप से देनी ही देनी है। अनिवार्य रूप से आपको सिगरेट देना ही देना है नियमतः। अगर आप कोई भी काम करते हैं उनके द्वारा, ये सब कुछ करने में सक्षम है। आप सोच सकते हो कि एक अघोरी के पास कितनी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां रहती हैं। तो ये उसी प्रकार की शक्ति है। इनसे आप कोई भी कार्य करवा सकते, जैसे वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदूषण, कोई भी कार्य। चाहे इनसे आप कोई ज्ञान की बातें लेना चाहते हो, ज्ञान की बातें करना चाहते हो, तो वो भी ये बताते हैं। किसी के विषय में आप जानना चाहते हो कि फलाने के ऊपर किस चीज़ का साया है या क्यों इसके जीवन में इतना परेशानी आ रहा है, तो वो सब कुछ बताते भी हैं। अगर आप नई नई शक्तियों के या नई नई साधनाओं के विषय में आप जानना चाहते हैं तो यह अघोरी, शक्तिनाथ अघोरी आपको बताते भी हैं। अगर किसी के ऊपर विशेष किसी भी प्रकार की बाधा है, जैसे भूत प्रेत इत्यादि वगैरह लगे हैं, चौकी बंधन इत्यादि लगे हैं या बंधन लगे हैं किसी भी प्रकार के, तो वो सब भी ये बताने में सक्षम होते हैं, उसे काटने में भी सक्षम होते हैं या उसके रास्ता बताते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार की शक्ति है। दूसरा कि किसी के धन पूरे तरीके से बंद हो गया है आना, पूरे तरीके से वो जो ऊंचाई की ओर होता है वो ना बढ़कर वो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है ना, तो उस स्थिति में आप इन अघोरी की साधना कर सकते, शक्तिनाथ अघोरी की। ये अघोरी शत्रु के ऊपर भी प्रहार करते हैं, प्रचंड रूप से प्रहार करते हैं। अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं
वो बहुत परेशान करते हैं, बहुत अत्यधिक परेशान करते हैं, अकारण ही आपको परेशान करते हैं। तो यह अघोरी उसके समूल नष्ट कर देगा। वह साधक अगर बोल देगा कि जा, आज से तेरा विपरीत समय शुरू हो गया है, तो उसी क्षण उसी पल से उसका विपरीत समय आरंभ हो जाता है। उसकी उस साधक के कही गई बातें पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। देखो, अघोरी साधना करने से ऐसा नहीं है कि अघोरी ही साथ आते हैं, उनकी शक्तियां भी आपके साथ चलती है। ठीक है, नाना प्रकार के आपके कार्य बनते चले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को विपरीत स्थिति से गुजर रहा है, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत दिक्कतों में है, मानकर चलिए किसी के पेट में दर्द होता है अत्यधिक, वो अकारण ही दर्द होता है, डॉक्टर के पास चला गया, बहुत सारी जगहों पे चला गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपने कोई कुछ वस्तु दे दी, कोई जड़ी या कुछ आप बांध कर उसे दे दिए और बोला कि जा, आज तेरा कार्य हो जाएगा, आज से ही ये बंद हो जाएगा पेट में दर्द, तो वो हो जाएंगे। तो ये किनके द्वारा? ये शक्ति के द्वारा, उस साधना के प्रबलता के कारण आपकी कही गई बातें सत्य हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी वचन की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, वचन सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्धि जिसे कहते हैं। तो उनके साथ एक ही ने अनेकों प्रकार की शक्तियां आपके साथ सिद्ध होने लगती है, शक्तियां चलने लगती है। तो चलिए हम साधना के विषय के ऊपर आते हैं। साधना आपको शमशान में करनी है। इसमें आपको चाहिए होंगे मछली के दो मछली लेने हैं आपको। ना इतने बड़े होने चाहिए, ना इतने छोटे होने चाहिए, मध्यम वर्ग वाला मछली चाहिए इसमें। और मध्यम साइज की मछली होनी चाहिए, 2 पीस। और उसमें आपको चाहिए होंगे कुछ पुष्प और आधे मीटर के करीब कपड़े, काला कपड़ा लेना है। उसके ऊपर साबुत उड़द डालनी है। चारों कोनों के ऊपर एक एक पुष्प रखने हैं, चाहे गेंदे के ले लीजिए, चाहे गुड़हल के ले लीजिए, चाहे कोई भी पुष्प का ले लीजिए, सफ़ेद ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। और जो आपने कपड़ा बिछाया है उसके चारों कोनों के ऊपर वो पुष्प रख देना है। और बीच में उड़द की दाने रखने हैं, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी के करीब। उसके ऊपर एक दीपक स्थापित करने हैं। मछली के पीस रखने हैं, उनके समक्ष भोग के रूप में। 2 मिठाई रखने हैं, अगरबत्ती रखनी है आपको। और जो उनका चीलम है, चीलम को सुलगा देना है, सिगरेट को जला देना है। और थोड़ी सी शराब, प्याला, शराब के जो प्याले होते हैं वैसे आपको प्याले आपको तैयार करके रखने हैं। मिट्टी के प्याले हो तो अच्छा है, मिट्टी के प्याले रखकर और फिर उनका आवाहन करना है। आवाहन करके जो गुरु मंत्र वगैरह होते हैं वो सब आपको करने हैं। शरीर कीलन घेरा वगैरह लगाना है। और इसमें मुख्य बात यह है कि आपको जब भी आप यह साधना करें तो अपने पास एक त्रिशूल अवश्य रखनी है। त्रिशूल, 3 शूलों वाली त्रिशूल। ठीक है, तो जब जहां आप साधना करेंगे उसके इष्ट कोण में, ईशान कोण के अंदर जो 4 भाग होते हैं आपके, काले कपड़े जहां आपने बिछाया है उसके चौथे कोने जहां ईशान कोण होते हैं वहां उस कोने के पास उस त्रिशूल को लगा देनी है, गाड़ देनी है। और फिर साधना करिए। ये सब प्रक्रिया, यह साधना करने से पहले अपनी गुरु अनुमति अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। ध्यान रहे, जो नियम तरीके बताए जाएंगे उसी अनुसार चलना है, ना कि विपरीत स्थिति में, ना कि विपरीत में जाना है।
अपने तरीके से कोई भी संशोधन नहीं करना है किसी भी विधि विधान में। तो जब ये प्रक्रिया आप कर लेंगे तो और फिर आपको मंत्र पढ़ने हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते जो विशेष संख्या बताई जाएगी, मात्र 501 बार मंत्र जपने हैं। 501 या 551 बार या 521 बार उस मंत्र का जप करना है प्रतिदिन। यह साधना केवल और केवल 7 दिनों की है। यह सिद्धि 7 दिन, 11 दिन और 21 दिन की है। बहुत समय लगे तो 21 दिन की है, अन्यथा 7 दिन, 11 दिन और बहुत समय चला गया तो 21 दिन बहुत हो गए। तो इनकी साधना इस प्रकार से है। तो जब आप इसकी साधना करेंगे तो उस बीच में आपको वहां पे एक सिद्धि सामग्री रखना होगा जो गुप्त रखा गया है, गुप्त है। क्योंकि जब आप वह सिद्धि सामग्री आप रखते हो, वो उनसे आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब काम धंधे फ्री हो जाते तो किस प्रकार से व्यक्ति फोन के तरफ आकर्षित होकर और फिर वो फोन के ऊपर लगा रहता है, ना चाहते हुए भी वो फोन का यूज करेगा और वो देखेगा फोन को। मैसेज ना भी आया हो तो भी वो चेक करेगा फोन को। तो उसी प्रकार से जब सिद्धि सामग्री जब वो आप उनको रखते हैं तो वो आपसे आकर्षित होते हैं। शक्ति जल्दी से जल्दी आकर्षित होती है, कोई भी शक्ति जल्दी से जल्दी आकर्षित होती है जब इनकी वस्तु रखे जाए तो। इसके पश्चात धीरे धीरे आपकी साधनाएं आगे बढ़ेंगी, फिर अनुभव होंगे। अनुभव आपको फोन पे आपको बताना है कि कैसे क्या अनुभव हो रहे हैं। उसके बाद बताया जाएगा वचन की प्रक्रिया, वचन आपको करने हैं। जब